DICGC क्या है, DICGC का मतलब क्या होता है, DICGC का फुल फॉर्म क्या है और DICGC क्या काम करता है, क्या हम कौन कौन से बैंक DICGC के अंतर्गत आते हैं और DICGC की अधिकतम लिमिट क्या है। दोस्तों मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं DICGC के बारे में विस्तार से जानकारी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, DICGC का मतलब होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों ये जो है DICGC कंपनी भारत की एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मालिकाना हक RBI के पास में ही है। DICGC का पूर्ण मालिकाना हक अर्थात फुल ऑनरशिप RBI के पास में है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह एक इंडियन कंपनी है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, यह काम क्या करता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, DICGC यह आपके बैंक में रखे हुए पैसे उनका इंश्योरेंस करता है या उनका सिक्योरिटी कवच की तरह काम करता है। जैसे कि मान के चलिए काफ़ी बार नए नए बैंक अकाउंट इंडिया में आते हैं, तो ऐसे में जैसे कि मान के चलिए अभी फाई मनी का आ गया, अपना जियो पेमेंट बैंक आ गया, तो ऐसे दोस्तों काफ़ी सारे नए नए बैंक इंडिया में आते हैं। तो इनकी सिक्योरिटी क्या है, इनकी सिक्योरिटी लेता है हमारा DICGC। मान के चलिए आपने अकाउंट में रख लिए 1 लाख रुपए, कल बैंक बंद हो गया तो पैसा कौन देगा आपको। तो दोस्तों ऐसे हालात में DICGC आपको 5 लाख रुपए तक की लिमिट देता है कि भाई 5 लाख रुपए तक की लिमिट तो हमसे ले लो। मतलब अगर आपका 5 लाख रुपए तक उस बैंक में रखा हुआ है, जो बैंक भाग गया है, तो आपको पैसा मिल जाएगा 5 लाख रुपए तक का। अगर आपका पैसा 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए है, तब भी आपको DICGC के तहत 5 लाख ही मिलने वाले हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। DICGC मुख्य रूप से डिपॉजिट पर आपको इंश्योरेंस देता है जिसकी अधिकतम लिमिट ही 5 लाख रुपए है। अगर मान के चलिए आपके काफ़ी सारे बैंक में अलग अलग ब्रांचों में आपका अकाउंट है, उनमें आप पैसे रखते हो, तो सारे मिला करके ही आपके 5 लाख रुपए तक का ही लिमिट दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मान के चलिए ये जो DICGC है, ये आपके पैसे की क्रेडिट गारंटी देती है कि भाई कभी तरह पैसा भाग गया तो हम आपको पैसा देंगे। और इसके फायदे थोड़ा सा होता है कि फाइनेंशियल स्थिरता आ जाती है कि भाई साहब चलो ठीक है भाई यार, 2-4 लाख रुपए हम देख लेंगे इस बैंक से। तो मार्केट में थोड़ी सी क्या है, विश्वसनीयता बढ़ती है बैंक की, जो कि DICGC के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, तो उन बैंकों में थोड़ी सी एक विश्वसनीयता मार्केट में बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो नुकसान है, नुकसान यही है इसकी लिमिट है वो कम है। कम कैसे है, मान के चलिए जिसने अकाउंट में रख लिए 10 लाख रुपए, कल बैंक भाग गया, हमको तो मिलेंगे 5 ही लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये थोड़ी समस्या आपको देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से बैंक नहीं आते हैं, जो इसमें सभी बैंक आएंगे आपके, जैसे कि जितने कमर्शियल बैंक है, जितने प्राइवेट बैंक है, जितने भी सरकारी बैंक है, सभी आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो लोकल्स बैंक आते हैं, जिनमें से ग्रामीण बैंक है और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सहकारी बैंक्स हैं, वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी फिलहाल में इसमें शामिल नहीं है। बाकी जितने भी प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक से दूसरे हैं, जैसे कि PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, HDFC, सभी इसमें आते हैं। लेकिन फिलहाल में थोड़ी बहुत जो बैंक हैं जो उनमें समस्या है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि DICGC का मतलब क्या होता है और किस प्रकार से ये काम करता है। कुछ प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी मदद की जाएगी।